फ्रेंड्स, वेलकम टू चौबे एकेडमी। आइए सबसे पहले आज मैं आप लोग को बताऊंगा क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर में हमारा एग्जाम्पल 4 के क्वेश्चन को, क्योंकि हम लोगों ने इसके पिछले क्लास में एग्जाम्पल 1, 2 और 3 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है। और एक और बात बता देना बहुत ही जरूरी समझता हूँ कि अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि आपने 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, मात्र 50% ही बाकी है जिसको सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। यानी एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू के बर्फी है और 130 बादाम के बर्फियां है। ठीक है। शी वांट्स टू stack them in such a way that each stack has the same number and they take of the least area of the tray। यानी कहने का अर्थ ये होता है कि वह एक इनकी ऐसी ढेरिया बनाना चाहती है, ठीक है ना, जिसमें एक समान जो है बर्फी को रखा जा सके और वो जिस बर्तन में रखना चाहती है, जिस ट्रे में रखना चाहती है, उसमें कम से कम जगह को वो कवर करे। ठीक है। उसके बाद है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। यानी कहने का अर्थ ये होता है कि इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। यानी पूरे मिला जुला के कहने का अर्थ ये होता है कि मान जाइए कि किसी दुकानदार के पास, ठीक है ना, 420 हमारा जो है काजू की बर्फी है और 130 जो है बादाम की बर्फी है, और उस बर्फी को इस तरीके से वो सजाना चाहती है, ठीक है ना, जिससे एक समान बर्फी को रखा जा सके और जिस बर्तन में वो रख रही है, ठीक है ना, उसमें कम से कम यानी न्यूनतम जितना हो सके उतना ही स्पेस को वो कवर करे। ठीक है ना। और वो कितने संख्या में रखा जा सकता है, ठीक है, ये बताना है। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी संख्या यानी बर्फियों की संख्या एक कम लेते हैं। ये तो थोड़ा 420 है, एक का 130, तो कम लेते हैं और उसको पहले समझा देते हैं। उसके बाद जो है आप लोग क्लियर रूप से इसको बहुत ही सिंपल तरीका से समझ जाइएगा। ठीक है। तो आइए सबसे पहले यहाँ लिखते हैं क्या, तो काजू के बर्फी, काजू के बर्फी हम लेते हैं 8। यहाँ पे बादाम के बर्फी को लेते हैं, ठीक है ना, बादाम के बर्फी को लेते हैं कितना, तो 4 लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसको ट्रे में रखेंगे, एक बर्तन में रखेंगे। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे रखते हैं, मान लीजिए कि एक ट्रे है, ठीक है ना, चलिए एक ट्रे है, ये दूसरा ट्रे है हमारा, ठीक है, ये दूसरा ट्रे है, एक और ट्रे ले लेते हैं, ये हमारा थर्ड है। ठीक है, थर्ड ले लेते हैं। चलिए और भी आवश्यकता होगा तो लेंगे। चलिए पहले इतना पे हम लोग समझते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम बर्फी को रख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 8 बर्फी को लेंगे, ठीक है ना, जो कि काजू का बर्फी होगा। चलिए 1 1 1 1 और ये 1 1 करके ले लिए, तो 8 बर्फी हमारा क्या हुआ, ये तो काजू का हुआ। अब बादाम का हम लेंगे, तो बादाम का हमारा कितना है, तो 4 है। चलिए वो भी ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर ले लिया बादाम का भी। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस ट्रे में इतना स्पेस हमारा क्या दिख रहा है, खाली दिख रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम 2 लेकर के देखते हैं कि हमारा कितना स्पेस खाली हो रहा है, क्योंकि सबसे कम जो है एरिया कवर करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर लिए हम तो इसमें 2 रख दिए, ठीक है ना, तो हमारा 2 क्या हुआ, 8 हो गया काजू का बर्फी। अगर हम यहाँ लेते हैं बादाम के बर्फी को, तो चलिए 2 ये भी हो गया, तो हमारा 4 है, ये भी ले लिया। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस ट्रे में कितना स्पेस खाली है, हमारा इतना ही है, और टोटल बर्फी हमारा कितना है, तो यहाँ पे 12 है। टोटल कितना है, तो 12 है। इसमें भी हमारा 12 है। लेकिन यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि इस ट्रे में जो है हमारा स्पेस जो है ना अधिक खाली है। ठीक है। अब चलिए इससे अधिक रख करके देखते हैं इसमें। ठीक है। मान लीजिए कि इससे जो है ज्यादा हम क्या ले सकते हैं, तो 3 लेंगे, इसके बाद हमारा 3 आएगा ना, तो चलिए 3 लेकर के देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम 3 लेते हैं, ठीक है ना, तो 3 3 6 होता है। तो यहाँ पे हमारा 9 थोड़ी है ना, यहाँ पे तो 8 है, तो 3 3 6 हो गया। तो चलिए 6 अगर माइनस करते हैं तो हमारा 2 बचा, तो ये 2 कहाँ रखेंगे, तो 2 इसमें नहीं रख सकते हैं। चलिए अब बादाम में आते हैं।
तो चलिए एक और बना लेते हैं यहाँ पे। तो बादाम में अगर हम 3 रख देते हैं तो टोटल हमारा कितना हुआ, 9 हुआ। ये हमारा 9 हुआ ना। तो यहाँ अगर 3 माइनस करते तो 1 बचा। तो देखिए ये भी नहीं बढ़ रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि इसमें से हम 2 ले लेंगे और इसमें से 1 ले लेंगे और 3 हो गया ना तो इसमें रख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यानी काजू के बर्फी को अलग रखना है और बादाम के बर्फी को अलग रखना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा बैठ नहीं रहा है, ठीक है ना। ये 2 इसमें फाजिल हो जा रहा है, 1 इसमें हो रहा है। तो चलिए इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा संख्या लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 ना रख करके कि 3 हमारा बैठ ही नहीं रहा है ना, तो 4 लेते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। चलिए यहाँ पर हम ट्रे जो है एक ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या रख रहे हैं, तो 4 रख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 4 ले लिए, यहाँ पे 4 ले लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि हमारा ये टोटल कितना है, तो 8 है काजू वाला, तो 8 तो रख दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ये यहाँ पे बादाम वाला कितना है, 4 है। तो चलिए इसको भी ले लेते हैं। चलिए ये 4 ले लिए, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि सबसे कम स्पेस जो है किसमें कवर हो रहा है जी, तो ये इसमें हो रहा है ना, थर्ड वाले में हो रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं HCF, हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि हमारा ये 4 हो जाएगा, यही हमारा HCF होगा। और हम जो है सबसे कम, यानी सबसे कम जगह को कवर करने वाला हमारा कितना है, तो ये ट्रे है। तो ये हमारा आंसर 4 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इन तीनों में सबसे हाईएस्ट यानी सबसे अधिक कौन है जी, तो सबसे अधिक यही है ना, सबसे अधिक यही है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पर 4 है, तो अगर हम दोनों में देख रहे हैं कम तो हो जाएगा ना। अगर 4 से डिवाइड करते हैं इसमें, मान लीजिए 4 से, तो 1 आएगा, तो 4 में डिवाइड हो जा रहा है। 8 में कर रहे हैं 4 से, तो ये भी हमारा डिवाइड हो जा रहा है ना, तो पूर्ण रूप से ये भी कट जा रहा है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब चलिए हम क्वेश्चन पे समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन अब कैसे सॉल्व होगा। तो आशा करता हूँ कि इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में मतलब कि कोई दम ही नहीं है, इतना समझिए कि कोई दम ही नहीं है। अगर इसको आप समझ गए तो चलिए, अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो क्वेश्चन में भी जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें HCF हमको निकालना पड़ेगा किसका, तो 420 और 130 का। तो हमारा क्या हो जाएगा, HCF यहाँ लेंगे, HCF निकालना है किसका, तो 420 एंड 130 का। चलिए इसका हम लोग HCF फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ हम क्या जानते हैं, किसका यूज करते हैं जी, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, तो हम लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ चुके हैं। A इक्वल टू BQ प्लस R होता है। कंडीशन क्या होता है, तो 0 लेस देन इक्वल टू R और लेस देन B। यानी कहने का अर्थ है कि रिमाइंडर हमारा 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा ये डिवाइजर B से छोटा होता है। B को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिवाइजर बोलते हैं। चलिए अब इसको हम जान ले कि A हमारा क्या कहलाता है, B हमारा क्या कहलाता है, Q और R क्या कहलाता है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, इसका होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, क्या होता है, डिवाइजर होता है, इनटू कोशिएंट। चलिए कोशिएंट हो गया, प्लस में हमारा रिमाइंडर होगा, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डिविडेंड हमारा कितना है, तो 420, जो बड़ा होता है वही हमारा डिविडेंड होता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 420 इक्वल टू डिवाइजर हमारा कितना है, 130। हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के बारे में। तो चलिए उसी का हेल्प लेते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग भाग कैसे करते थे जी, तो यहाँ पे 420 डिवाइडेड बाई 130। चलिए 3 जा कितना हो जाएगा, 390, 0 और 12 में से 9 तो 3, और चलिए ये 3 बचा, 3 में से 3 जाएगा 0, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कितना आया, 3 आया है, प्लस में रिमाइंडर हमारा कितना आया, 30 आया। तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा से जानते हैं, ठीक है ना, कि जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आए तब तक इस प्रोसेस को जारी रखेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम क्या करेंगे,
130 जो हमारा ये डिवाइजर है वो हमारा डिविडेंड बन जाता है और रिमाइंडर हमारा क्या हो जाता है, डिवाइजर हो जाता है। चलिए ये हमारा तो डिवाइजर हो गया, डिविडेंड हमारा 130। चलिए इसमें डिवाइड करते हैं तो 4 में आ जाएगा हमारा कितना, तो 120 माइनस करेंगे हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 आ गया। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ। हमारा क्वोशिएंट कितना है इसमें, तो 4 है प्लस रिमाइंडर हमारा कितना हुआ, 10 है। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आर नॉट इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर इसका अर्थ हुआ रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे भी रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर अभी भी हमारा 0 नहीं आया। तो इस प्रोसेस को फिर हम जो है आगे बढ़ाएंगे। चलिए ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा डिवाइजर हुआ और ये हमारा डिविडेंड हुआ। चलिए इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 मंथ में कितना आ जाएगा, 30 यानी 0, यानी रिमाइंडर हमारा यहाँ क्या हुआ, 0 हो गया। चलिए इसको लेते हैं, यहाँ पे डिविडेंड हो गया ये और ये हमारा क्या हुआ, डिवाइजर हो गया, इंटू क्वोशिएंट हमारा कितना है जी 3 प्लस रिमाइंडर हमारा 0 हुआ। देखिए यहाँ 3 स्टेप तक हम आए तो हमारा रिमाइंडर क्या हुआ, यहाँ पे 0 हो गया और लास्ट स्टेप में जो हमारा डिवाइजर होता है ना, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यही हमारा हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 10। यानी कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि काजू के बर्फी कितने हैं, तो 420 है। मान लीजिए यहाँ काजू का है, यहाँ पे काजू का है 420, तो इसमें हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 42, यानी 3 का हम पेयर लगाएंगे। ठीक है ना, जैसे कि हम लोगों ने इसके पिछले डिस्कस में हम लोगों ने देखा कि 4 का लगाए थे। ठीक है ना, 4 रखे थे, इसमें हम 10 रखेंगे, कितने 42 बार अगर रखते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। अगर हम यहाँ बादाम का रखते हैं, ठीक है ना, तो बादाम का हमारा बर्फी है तो ये हो जाएगा 130, अगर 10 से करते हैं तो हमारा हो गया जाएगा 13 हो गया। ठीक है ना, तो बादाम वाला जो रखेंगे ना वो भी 10 पेयर रखते हैं, तो 13 पेयर रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ बादाम का रख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है ना, ये जो है हम लोगों ने समझ लिया और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। और एक और बात जान लीजिए, यही हमारा क्या होता है, आंसर होता है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो, अगर ये अच्छा लगा हो, अगर किसी भी पॉइंट पे आप लोग को कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, और उसका सॉल्यूशन देना तो मेरा काम है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे हम एंड करते हैं। ठीक है ना, और वैसे बच्चे जो कि नए जुड़े हुए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।